सो रिपीट सेकेंड ईयर एज यू रिक्वेस्टेड मैम, यूनिट 6 पर कुछ आप बता दीजिए, कुछ हमें समझा दीजिए। तो यूनिट 6 ये जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज बेस्ड नॉलेज ऑफ हिंदी फॉर अ हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड एंड फॉर अ नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड। तो क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं जब हम बात करते हैं ऐसे बच्चे की जो हिंदी बोल सकता है और एक ऐसा बच्चा जो नॉन हिंदी है, जिसका एनवायरनमेंट हिंदी का नहीं है, जिसके घर में हिंदी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो आइए इनके अंतर को हम समझते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुछ रिसर्चर्स मैंने पढ़ी, कुछ रिसर्चर्स से डाटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पर जो मैं एक एग्जैक्ट रेशियो निकाला। ऐसा बच्चा जो हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है, जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी एनवायरनमेंट में रहता है, तो 5 वर्ष की उम्र तक वो लगभग 18,000 घंटे तक हिंदी में इंटरेक्शन सुनता है, देखता है और समझता है। यहीं पर अगर मैं अदर हैंड पर बात करती हूँ, जो नॉन स्पीकिंग हिंदी चाइल्ड है, उसका एक्सपोजर विद हिंदी लैंग्वेज सिर्फ 180 आवर्स का है इन कंपेरिजन टू द हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड। तो एक बिग डिफरेंस है। जो बच्चे ने हिंदी लैंग्वेज देखी ही नहीं, जिसने हिंदी का एनवायरनमेंट नहीं देखा और कम देखा है, उसके हिंदी लर्निंग में इंस्टेड ऑफ उस वह चाइल्ड जिसने हिंदी स्पीकिंग देखी है, हिंदी स्पीकिंग का एनवायरनमेंट देखा है, अंतर काफ़ी मिल सकता है और है। In this slide, it is also mentioned over here that has typically had approximately 18,000 hours of interactive exposure to the language at home by the time of he is 5 years old. तो अभी मैंने बताया बच्चा जब तक 5 साल का है वो 18,000 घंटे तक हिंदी भाषा के एनवायरनमेंट में रह रहा है। यहीं पर हमारा नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड बिगिंस हिज एक्सपोजर टू हिंदी थ्रू अ मैक्सिमम ऑफ 180 आवर्स ऑफ क्लास टाइम इन अ स्कूल ईयर। तो स्कूल में जब वो किसी भी स्कूल में जाता है और हिंदी का एनवायरनमेंट लगभग उसको इतना मिलता है, और वो टोटल आवर्स जो है 180 आवर्स है। जो हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है इज़ कंफर्टेबल इन लिसनिंग टू एंड बिगन एड्रेस्ड इन हिंदी। अब उसने हिंदी ही सुनी है, उसने एड्रेस भी हिंदी में किया है, एड्रेस भी हिंदी में सुना है, और वो हिंदी को बहुत अच्छे से क्लासरूम में भी समझ पा रहा है और होम एनवायरनमेंट में भी समझ पा रहा है। यहीं पर अदर हैंड पर अगर मैं बात करती हूँ, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चे के साथ क्या दिक्कत आ रही है, वो जो है पज़ल हो जाता है जब वो हिंदी सुनता है या हिंदी समझने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, बहुत सारी ऐसे डाटा है जो उस तक ट्रांसफ़र किया जाता है, बट द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट द टीचर इज़ सेइंग और द अदर पर्सन इज सेइंग इन द क्लासरूम। पजलिंग सिचुएशंस है, इजीली कंफर्टेबल नहीं फील करता। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। वो क्लास में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। टीचर के साथ उसका जो संबंध है वो बहुत अच्छे से नहीं बिल्डअप होता, बिकॉज उसको भाषा एक समस्या दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड हु इज़ facing the Hindi environment in any situation, that is classroom situation, that is playground situation, or any other situation if he is a non Hindi child. Another difference, जो हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है हैज़ ग्रोन अप लर्निंग हिंदी एंड सो कैन डिस्टिंग्विशेस इट्स वेरियस साउंड्स विद क्लैरिटी। वो जो साउंड की बात हम करते हैं, वो जो ध्वनि की बात हम करते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग वाला बच्चा है वो साउंड में क्या क्या डिफरेंस है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंस है, बोलते हुए क्या डिफरेंस है, बड़ी आसानी से समझ पाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई से अबाउट द नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड इज़ ऑफन अनेबल टू हियर सर्टेन साउंड ऑफ न्यू लैंग्वेज। नई भाषा, हिंदी उसके लिए नई भाषा है, और नई भाषा के जो भी साउंड सिस्टम है उसको समझने में, उसके स्ट्रक्चर को समझने में और उसको यूज़ करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगेन, हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड टू ओरल टेस्ट टास्क गिवन इन द क्लास। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है वो ग्रुप में तो काम कर पाता है, बट इंडिविजुअली ये वाले काम नहीं कर पाता। ग्रुप में उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। इफ़ हिज फ्रेंड और हिज पीयर इज़ जस्ट यूजिंग दिस लैंग्वेज, तो वो सपोर्ट सिस्टम से उस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर लेता है और उसका टास्क पूरा हो जाता है, जो कि एक हिंदी स्पीकिंग बच्चा इंडिविजुअली भी कर सकता है और अपने लेवल पर इंडिविजुअली भी हायर लेवल पर उसमें जा सकता है। is placed is well placed to develop greater proficiency in learning and using the language, and so is easier to motivate। जो हिंदी स्पीकिंग है उसको मोटिवेट करना भी ईजी है, उसको सिखाना भी ईजी है, उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट और लर्निंग प्रोफिशिएंसीज क्रिएट करना भी ईजी है। वहीं मैं अगर बात करूँ, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चा है उसको वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करता है। सम सिचुएशन में उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं से सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊँ, और
पेरेंट्स भी उसको अचीवमेंट्स देने के लिए हिंदी की ट्यूशन, हिंदी की क्लासेस, हिंदी में एक्स्ट्रा मेहनत करने की जो हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं। तो क्रिएटेड सिचुएशंस है, हेल्प ज़्यादा चाहिए, असिस्टेड लर्निंग ज़्यादा चाहिए। वहीं पर हिंदी स्पीकिंग वाले बच्चे को इतनी असिस्टेड लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ज़्यादा हेल्प की लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके घर का वातावरण, उसका होम एनवायरनमेंट हिंदी का है, दूसरे बच्चे का हिंदी का नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसके घर में, उर्दू, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, तो उसको हिंदी भाषा में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और यही समस्याएं या यही समस्याओं से हम कह सकते हैं कि जब हम इनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, यही बहुत सारे अंतर हैं जो हम एक देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो बच्चे की हिंदी है उसमें क्या हो सकता है, और ऐसा बच्चा जिसकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और यही उसके अंतर हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप अगेन मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।